देश का मूड क्या है, दिल्ली का ओपिनियन पोल। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव का पारा गर्म है। चंद दिनों बाद ही होना है दिल्ली में विधानसभा चुनाव। चंद दिनों के बाद ही राजधानी में होना है सत्ता का सेमीफाइनल। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में होने हैं विधानसभा चुनाव। इस चुनाव के माहौल में एबीपी न्यूज और नीलसन ने मिलकर टटोली है दिल्ली के वोटरों की नब्ज। चुनाव से पहले हमने किया है दिल्ली का ओपिनियन पोल। क्या सोचती है दिल्ली की जनता, क्या चाहती है दिल्ली की जनता? शीला दीक्षित सरकार का 5 साल का कामकाज कैसा है? क्या दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को फिर आना चाहिए? दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन है? दिल्ली में बढ़ते अपराधों की वजह क्या है? दिल्ली में सबसे बड़े 2 मुद्दे कौन से हैं? ये सारे सवाल वोटरों के सामने रखे गए और ली गई उनकी राय। एबीपी न्यूज और नीलसन के ओपिनियन पोल में दिल्ली वालों से पूछा गया सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। ओपिनियन पोल में हमने दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों के वोटरों को शामिल किया। कुल 70 विधानसभा सीटों में से 35 पर किया गया ओपिनियन पोल। इस पोल में शामिल हुए दिल्ली के 7084 वोटर। 14 से 20 अगस्त के बीच हमने घर घर जाकर वोटरों से पूछी उनकी राय। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए देश का मूड क्या है, दिल्ली वालों का मूड क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की पहली तस्वीर, हर सवाल का जवाब। देखिए दिल्ली का ओपिनियन पोल। देश का मूड क्या है? जी हां, दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए आज। कल हम बाकी राज्यों की बात करेंगे, लेकिन आज दिल्ली, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? क्या शीला दीक्षित फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगी, या दिल्ली पे बीजेपी का कब्जा होगा? आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा? ये सब हम देखेंगे। हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में खास मेहमान मौजूद होंगे इस पूरे शो में। या आंकड़े हम जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही हैं, खास मेहमान पंकज वोरा जी हैं। दिल्ली पर खास नजर रही है इनकी पिछले कई दशकों से, अब तो कह सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा जी, मनोज मिश्र जी हमारे साथ हैं, अनूप वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। जनसत्ता और अमर उजाला से ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आईपी एक्सटेंशन से अभिसार और रोहिणी से सुमेरा खान। अभिसार और सुमेरा दिल्ली की जनता के साथ हैं, दिल्ली की जनता के नुमाइंदों के साथ भी हैं, दिल्ली के नेताओं के साथ भी हैं। लेकिन पहले हम नजर डालते हैं जो सवाल हमने पूछा दिल्ली के लोगों से। सीटों का आंकड़ा भी देंगे आपको, लेकिन दिल्ली के लोगों से हमने जो सवाल पूछा, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कौन पसंद है, मुख्यमंत्री के रूप में उनको कौन पसंद है। इस सवाल के जवाब में दिल्ली की जनता ने क्या कहा, ये आए देखिए आंकड़े। दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री के रूप में उनको कौन पसंद है। नंबर 1 पर विजय गोयल। जी हां, शीला दीक्षित सिर्फ 22%, विजय गोयल 26%, अरविंद केजरीवाल 24%। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है दिल्ली की जनता ने जो दिया है एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल में। विजय मल्होत्रा 6%, हर्षवर्धन 5%, अजय माकन 2%। ये जो 8 नाम उन्होंने दिए, 7 नाम, उसमें संदीप दीक्षित भी 1%। यानी शीला दीक्षित तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पर विजय गोयल और नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल। सीधा चलते हैं दिल्ली की जनता का इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और सवाल पे नजर डालते हैं जो हमने पूछा दिल्ली की जनता से। कई सवाल हमने पूछे और उसके बाद हम आंकड़ों पर पहुंचे कि सीटें कितनी आ रही हैं। उन सवालों में था एक सवाल कि शीला दीक्षित का 5 साल का काम कैसा है। मुख्यमंत्री के रूप में तो वो तीसरे नंबर पर आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि 5% लोग ही बोल रहे हैं कि उनका कामकाज बहुत अच्छा है, 14% कह रहे हैं अच्छा है, जबकि 34% कह रहे हैं औसत है, 28% लोग कह रहे हैं खराब है, और 17% लोगों के मुताबिक शीला दीक्षित का 5 साल का काम बहुत खराब है। तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री की रेस में नंबर 3 पर, लोगों की पसंद सबसे ज्यादा विजय गोयल, और चौंकाने वाली खबर यह अभिसार दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। सीधा चलते हैं आईपी एक्सटेंशन अभिसार के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर। जी हां, बड़ा सवाल अब यही है कि क्या शीला दीक्षित की रुखसती होने वाली है या फिर चौथी बार दिल्ली की जनता उन्हें मौका देने को तैयार है। हम आपको बता दें, साल 2008 का आपके सामने यह आंकड़ा था, कांग्रेस को 43, बीजेपी को 23, आम आदमी पार्टी वजूद में नहीं थी, जाहिर सी बात है, और अन्य को 4, मगर यह आंकड़ा बदलने वाला है और बहुत ही नाटकीय अंदाज में बदलने वाला है। हमारे साथ यह जनता भी है। जी हां, यह जनता जिसमें कांग्रेस, बीजेपी तमाम सपोर्टर्स हैं और वो आज अपनी राय रखने वाले हैं। मगर मैं आपका तवारुख करना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट से। इनमें संभवतः एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, हर्षवर्धन जी बीजेपी से, उसी तरह से हमारे साथ है नसीब सिंह कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी के जाने पहचाने चेहरे मनीष सिसोदिया। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले नसीब जी, आपसे बात, क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है रुखसती की शीला दीक्षित जी की? कौन कहता है? ये तो आम आदमी पार्टी के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो बटन दबा के अगर किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, हटा देंगे, तो ये दिल्ली के लोग मूर्ख नहीं है। मगर दिल्ली के लोग मूर्ख नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग मौजूद हैं कितने उत्तेजित हैं, लोग यहां पर कितने जबरदस्त आवेग में हैं। मगर सवाल यहां पर नसीब जी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि रक्षात्मक मुद्रा में आ गई हैं शीला जी। यमुना को लेकर उनके पास जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर। आप उनसे जवाब की बात बाद में करिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। बताइए किस बात पे बात? यमुना के प्रदूषण को लेकर अभी भी उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं बताता हूं, यमुना के पास आपने कभी देखा है कि नाले जितने भी हमारे आ रहे हैं उनके साथ साथ सीवर का काम चल रहा है, सीवर डाले जा रहे हैं। ये यमुना मैली प्रोजेक्ट के ही कार्यक्रम है जो बहुत दिनों से चल रहा है। नाला आप वहां से आएंगे ना, 15 साल तक आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं हुआ। चल रहा है, काम चल रहा है। आप देखिए तो जाके, मीडिया कम से कम नाले पे जाके देखे तो सही, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। बोलने से भी काम नहीं चलने वाला है। हमारे साथ हर्षवर्धन मौजूद हैं। जी हां, हमारे साथ हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, हमारा यह पोल कहता है कि विजय गोयल नंबर 1 है दिल्ली की पसंद मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। आपका नाम भी चल रहा है, मगर सवाल ये, सुनिए, सवाल ये कि जब अंदर ही घर में इतनी अंतरकलह है तो आप शीला जी को क्या चुनौती देंगे? कोई किसी तरह की अंतरकलह नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। हम इस बार नवंबर के महीने में शीला दीक्षित जी को बाहर का दरवाजा दिखा देंगे, आप चिंता ना करिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी हुई आपको नजर आएगी। नहीं, मगर सवाल यहां पर यह भी हर्षवर्धन जी, आप बाहर का रास्ता बता देंगे, मगर जब जनता वोट देने जाएगी तो ये सोचेगी साहब इतनी अंतरकलह है बीजेपी में, विजय गोयल हैं वो अपना राग अलाप रहे हैं, हर्षवर्धन जी में लोग विश्वास जताना चाहते हैं, मगर पार्टी जो है उनके पीछे अपना हाथ नहीं रख रही है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ विचार का महत्व है, हमारे यहाँ पार्टी का महत्व है, पार्टी के विजन का महत्व है। जिसको भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसको जो है जनता जो है तय कर देगी, और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमारे लिए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी जिन्हें अन्ना जी ने लिफ्ट कराया था। सवाल यहां पर यह मनीष जी, क्या वाकई आप वाकई आपको लगता है कि आप एक विकल्प दे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भूमिका एक छापामार योद्धा की तरह है? 2 महीने 3 महीने में आप देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गई है। 6 महीने पुरानी राजनीतिक पार्टी है। अभी तो कांग्रेस पे झाड़ू लग रही है, बीजेपी भी झाड़ू लगने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे इस बार झाड़ू लगेगी, और इस बार दिल्ली में आम आदमी अपनी सरकार बनाएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर आपको क्या लगता है, कभी आप कांग्रेस की बी टीम हो जाते हैं, कभी आप बीजेपी की बी टीम हो जाते हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? हमको लगता है कि हम दोनों की बी टीम है और उसके बाद ए टीम बन के निकलेंगे। जी हां, तो यहां पर सवाल यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी भी एक अहम किरदार निभा सकता है इन चुनावों में, मगर वो किसके लिए सिरदर्द बनने वाला है, हर्षवर्धन जी के लिए या नसीब सिंह के लिए? ये अपने आप में अहम सवाल है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जनता भी मौजूद है, मगर हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि ये जो जनता है वो काफी जबरदस्त ध्रुवीकरण है। यहां कट्टर कांग्रेस समर्थक भी है, बीजेपी समर्थक भी है। तो आइए उन लोगों से पूछते हैं, क्या शीला जी को चौथा मौका मिलना चाहिए? हमारे बैठे रहिए। पहले प्लीज शांत हो जाइए।
पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी मीडिया से, क्या आप एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जो भी आप यहाँ टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एज इट इज विदाउट एनी कट। शर्मा, ये लाइव हो रहा है, ये लाइव हो रहा है मैडम। दूसरी बात यहाँ पे हमें कट्टर ना कहें, क्योंकि हम एक डॉक्टर है, एक आम जनता है। डॉक्टर किसी का नहीं होता है, वो पेशेंट का होता है। सवाल आपसे ये है, क्या शीला जी को चौथा मौका मिलेगा? ज्ञान मत दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। शीला दीक्षित को ही मौका मिलेगा। शीला दीक्षित। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उन लोगों से भी पूछते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट भी हैं, हाँ पीछे रहिए, पैनलिस्ट भी हैं। आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हमारे साथ हर्षवर्धन है, नसीब सिंह है, हमारे साथ मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के। जी, नसीब सिंह जी से कोई सवाल नहीं है, इनका काम बहुत बढ़िया है। पिछले 15 साल से इन्होंने पूरे इलाके का जो काया पलट कर दिया है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। चौथी बार अब की बार जो शीला जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। मगर सच ये है, हम आपको बता दें चूंकि हम लोग इस वक्त एक ऐसी जगह पे हैं जहां से नसीब सिंह जी विधायक हैं, तो स्पष्ट सी बात है कि यहां पर स्थानीय मुद्दे उठेंगे ही। मगर नसीब जी, बड़ा सवाल ये, जब कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है, अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी शीला जी ये कह रही थी कि साहब मैं अभी एलजी के साथ बैठूंगी और भूमिका बंधाऊंगी। 15 साल बाद भी और 16 दिसंबर के हादसे के बाद भी। देखिए, इस दिल्ली में लगभग 5 लाख लोग हर साल बाहर से आते हैं, और आप समझिए कि कोई ये इंग्लैंड तो है नहीं कि हम लोग बहुत चेक कर सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जितने बड़े, ये तो फिर भी दिल्ली में कितना कंट्रोल है। आप यूपी में देखिए जाके, हर शहर में रोज मर्डर होता है, रोज बलात्कार होता है, कोई छापता नहीं है, क्योंकि सारा मीडिया का जोर दिल्ली पर है, क्योंकि वो राजधानी है इस देश की। नसीब जी, ये बहुत ही हास्यास्पद है आप जो दलील दे रहे हैं। नहीं, हम मानते हैं बिल्कुल कि कुछ दिनों से मानव अधिकार आयोग के प्रेशर में जिस तरह से पुलिस को काम करना चाहिए था, नहीं कर रही है। और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है ह्यूमन राइट कमीशन। नसीब जी, मुझे बताइए, आपकी पार्टी केंद्र में और आप ये दलील दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल सही दलील दे रहा हूं। पुलिस को ह्यूमन राइट कमीशन काम करने नहीं दे रहे हैं, उनको सख्ती करने नहीं दिया जा रही है। मुझे ये थ्योरी अपने आप में बिल्कुल अलग लगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि कांग्रेस केंद्र में है और दिल्ली की सरकार में है। ये देश की राजधानी को साफ नहीं रख सकते, देश की राजधानी में अपराध कंट्रोल नहीं कर सकते, देश में क्या करेंगे? बीजेपी नगर निगम में है, ये दिल्ली को साफ नहीं रख सकते, देश को क्या साफ रखेंगे? इसलिए झाड़ू एकमात्र विकल्प है। झाड़ू पे मोहर लगानी पड़ेगी लोगों को। वो मुद्दा हम उनसे बात जरूर करेंगे। सवाल यहां पर यह कि जब शीला जी इस तरह से कहती हैं कि साहब दिल्ली पुलिस मेरी नहीं सुनती, वो ये बात कहती हैं कि मेरे अंदर पुलिस नहीं है, क्या आपको एक निहायत ही निराशावादी रवैया लगता है? देखिए, सवाल इस बात का है, पुलिस के लिए तो बहाना उनके पास है, लेकिन जो चीजें उनके पास हैं उनके बारे में बताएं ना। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, यमुना, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, सब जगह पर हर फ्रंट पर फेल है पूरी तरह से शीला दीक्षित की सरकार। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी किस लिए हैं? एक महिला होते हुए भी 3-3 साल की बच्चियों के साथ जो है दिल्ली के अंदर रेप हो रहा है, 3 दिन में 4-4 रेप हो रहे हैं और कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। 15 साल के बाद भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाई है दिल्ली के लोगों को, खाली ये कहकर। और अगर वो ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस उनके साथ में नहीं, तो केंद्र में जो सरकार है वो भी 10 साल से उन्हीं। मुझे बताइए, आम जनता इसको क्यों भुगते? नसीब जी, आप ये बार बार कहते हैं कि दिल्ली पुलिस उसके अंडर नहीं है, आम जनता क्यों भुगते? मैं क्यों भुगतूं इसे? देखिए, आप एक बात करिए कि अभी आज ही मीडिया में, अखबारों में ये आया है कि एक बाप बेटे ने अपनी बाप ने बेटी और भाई ने बहन के साथ 8 साल से बलात्कार कर रहे थे। आप बताइए, किसी के बार बार दूसरे राज्यों पे क्यों पहुंच रहे? नसीब जी, ये सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई है। बुराई में अगर नहीं पकड़ा गया हो कोई आदमी तो तब बात करिए। अगर नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने नहीं पकड़ा हो, ये लोगों की मानसिकता पर विचार करता है कि मानसिकता कैसी है। ये कोई सरकार का काम नहीं है कि वो बलात्कार करा रही है, ये क्राइम होता है। हाँ, मैंने फिर कहा, आप मेरे सवाल को बार बार टाल रहे हैं। मेरा सवाल यह आपसे है कि जो बेबसी बताई जाती है बार बार शीला दीक्षित की तरफ से, वो बेबसी क्यों, जिसमें वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को उल्हाना करती हैं? नहीं, देखिए, पुलिस
जो है वाकई में केंद्र सरकार का पार्ट है, लेकिन हम उससे डिनाई नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार जब चलती है एक प्रदेश में इतनी अच्छी चीजें हो रही थी, लेकिन जब से पुलिस ने सख्ती बंद हुई है तब से दिल्ली में क्राइम बढ़ा है। और ये सख्ती क्या एक टेलीफोन कॉल दूर है, एक तरह से एक टेलीफोन कॉल दूर है, दोनों जगह एक सरकार है। ये बार बार कांग्रेस कहती है कि मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर लोगों की मानसिकता पे देश चलेगा तो फिर सरकार की दुकान बंद करो, घर बैठो जाके, लोग अपनी मानसिकता के हिसाब से चलते रहेंगे। तो आप यहां पर लोगों को देख सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से राय लेते हैं, मगर मैं एक बार फिर बता दूं, आप लोग बैठे रहिए। मैं आपको फिर बता दूं कि यहां जो लोग हैं काफी, जैसे हम कह सकते हैं, बहुमत में नसीब जी के समर्थक यहां पर मौजूद हैं। आइए उन लोगों से भी बात करते हैं। आनंद विहार में बीजेपी कार्यकर्ता, जो कि एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता था, उसकी ही भांजी ने उसका मर्डर कर दिया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या उसमें बीजेपी का हाथ था? यदि ऐसी बात है तो आप शीला जी के ऊपर हाथ उठाइए। शीला हमारी पहचान है, दिल्ली की वो शान है। शीला हमारी पहचान है, दिल्ली की हमारी शान है। सवाल यहां पर यही है कि जब आम जनता वोट देने जाएगी तो क्या यही उसके लिए एक मुद्दा रह जाएगा? क्योंकि 15 साल से उसने शीला दीक्षित को देखा है, क्या वो एक और मौका किसी को देने के लिए तैयार है? सवाल यहां पर यह हर्षवर्धन जी कि वो स्टेटस क्वो को क्यों बिगाड़ना चाहेगा? आप लोग उसे एक विकल्प देने को राजी नहीं है। सुषमा स्वराज उन्हें चुनौती नहीं दे पाई, मल्होत्रा साहब उन्हें चुनौती नहीं दे पाए, खुराना साहब उन्हें चुनौती नहीं दे पाए। आप ये विजय गोयल क्या करेंगे? चिंता ना करिए, 2013 जो है ये शीला जी का अंतिम वर्ष होगा और ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता अब किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर शीला जी को और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं करने चाहती है। यहां पर इकट्ठे करके और नारे लगा के कुछ नहीं होने वाला है। मगर आप इस बात को मानेंगे कि आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द मनीष सिसोदिया साबित हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी? हमारे लिए कोई सिरदर्द नहीं है। हम जनता के समर्थन से जीते हैं और जनता के समर्थन से हम सरकार बनाएंगे, और खाली यहां पर नहीं, हम देश में भी सरकार बनाएंगे। मनीष जी, आपसे सवाल, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को आम असमंजस पार्टी कहना चाहिए। आप लोग एक राष्ट्रवादी नारे पर आए थे, एक फील जो था राष्ट्रवादी फील था, अब आप बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक करार देते हैं। आप उस तरह के संवाद में घुस रहे हैं, क्यों असमंजस है? दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, आपने कहा। दिल्ली की राजनीति पहले साफ करनी है, और दिल्ली की राजनीति साफ होगी तो देश की राजनीति भी साफ होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब लोगों ने आपको समर्थन दिया था अन्ना आंदोलन के जरिए, तो वो एक राष्ट्रवादी सोच थी, मगर आप अपने समर्थक को कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार दीजिए। बाटला हाउस एनकाउंटर इश्यू ही नहीं है। इश्यू यह है कि देश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जातियों में बांट रखा है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये जातिवादी राजनीति करते रहेंगे, धर्म की राजनीति करते रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर लड़ना पड़ेगा। पूरा देश तभी बचेगा जब सब मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग होके ना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों। ठीक है, अब मैं अंत में एक सवाल अपने तीनों खास मेहमान से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे नसीब जी, 70 में से कितनी सीटें मिल रही हैं आपको और क्यों? 50 सीटें जीतेंगे हम, और पहले से ज्यादा। हमारे झाड़ू वाले भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ, और मैं समझता हूं कि जो 15 सालों में यानी कि मैच फिक्सिंग का एक सबूत आपको मिल गया। मैच फिक्सिंग का एक सबूत मिल गया आपको। हमारी मुख्यमंत्री ने जो 15 साल हमारी सरकार ने जो काम किए। सीटें आपको? हम लोग 47 सीटों पर गारंटीड जीत रहे हैं और उसके बाद और जीतेंगे। 47 सीटें। आपको कितनी? हम कम से कम 50 सीटें जीतेंगे, कम से कम। आप देखिएगा रिजल्ट, और आप भी यहीं रहेंगे। हम अब 50 + 50 + 47 होते हैं 147। अब आप खुद जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, और अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि क्या है विधानसभा के अंदर सूरत, तो एबीपी न्यूज पर बने रहिए। और हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने सहयोगी किशोर अजवानी का। किशोर, ओवर टू यू। जी हाँ, देखा हमने इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में लोगों का क्या माहौल है, वहां पर क्या माहौल है। रोहिणी में सुमेरा मौजूद हैं, सुमेरा के पास भी चलेंगे। देश का मूड क्या है, दिल्ली का ओपिनियन पोल। देश का मूड क्या है, दिल्ली का ओपिनियन पोल।